ये है आज का हमारा टॉपिक, शिक्षण के स्तर। स्तर मतलब लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, कल हमने अवस्थाएं जानी थी, स्टेज क्या क्या है टीचिंग की। प्री स्टेज मतलब इंटरेक्टिव स्टेज और पोस्ट, प्री इंटरेक्टिव और पोस्ट। ठीक है, अब क्या है, हम लेवल जानेंगे आज, टीचिंग के लेवल क्या है। देखिए आपका जो क्वेश्चन आता है, ये देखिए 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये, और इस तरह से क्वेश्चन आता है कि शिक्षण के स्तरों से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के विभिन्न स्तरों को भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसमें से आता है क्वेश्चन, ये 99% आता है क्वेश्चन ये। ये देखिए, ये होते हैं स्तर हमारे शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के हम 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। स्मृति स्तर क्या होता है, मेमोरी लेवल, मतलब किसी चीज को याद जब हम करते हैं। बोध स्तर क्या होता है, ये देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। बोध स्तर होता है जब हम किसी चीज को समझ के हम उस चीज को याद रखते हैं या फिर उसको समझना चाहते हैं। चिंतन स्तर क्या है, किसी चीज के बारे में चिंतन करना। ठीक है, ये देखिए मोस्ट थॉटफुल। ठीक है, और ये है मेमोरी लेवल। इस तरह से इसका डायग्राम, ये जो क्वेश्चन आता है इसका डायग्राम इस तरह से बनता है। डायग्राम ये याद रखना आप, ये डायग्राम होता है इसका, ये ऐसा ही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। ये क्वेश्चन आएगा तब बिल्कुल सेम। चलो भाई, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है। अधिगम हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है अधिगम होता है। अधिगम क्या है, सीखना। भाई शिक्षण का जो टीचिंग है उसका मेन जो एम है वो क्या है, सीखना, लर्निंग करना होता है। एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्न 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाता है। भाई जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारी विषय वस्तु है, उसको जो टीचर है वो 3 तरह से स्टूडेंट तक पहुंचाता है। स्मृति स्तर या तो उसको याद करवाता है या उसको समझाता है या फिर उसके सामने ऐसे तथ्य रखता है कि बच्चा उसके बारे में चिंतन करे, सोचे। ठीक है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल, और चिंतन स्तर। ठीक है, ये होते हैं स्तर। ये बताने के बाद, इतना बताने के बाद आप ये लिखोगे, इसके बाद ये डायग्राम बनाओगे। जो ये पीडीएफ बनाई हुई है ये इस तरह से ही बनाई हुई है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आप कैसे इसको एग्जाम में लिखोगे। यहाँ से पता चल जाता है कि बच्चे को भाई 3 लेवल का पता है, उसके बारे में डायग्राम भी अच्छा बनाया है। शिक्षण के स्तर देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। स्मृति स्तर का शिक्षण, बोध स्तर का शिक्षण, चिंतन स्तर का शिक्षण। शिक्षण योग्यता के स्तर वही चीज है। अब हम देखते हैं स्मृति स्तर। स्मृति स्तर में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे छात्र पढ़ाई के विषय वस्तु को, जो हमारे कंटेंट हैं, आत्मसात कर सके। आत्मसात मतलब के समझ सके, ग्रहण कर सके। इस स्तर पर प्रत्यास्मरण क्रिया पर जोर दिया जाता है, मतलब सोचने समझने पर जोर दिया जाता है, याद करने पर जोर दिया जाता है। प्रत्यास्मरण क्या होता है, मतलब याद करने पर जोर दिया जाता है। स्मृति स्तर में संकेत अधिगम, ठीक है, श्रृंखला अधिगम, चैन लर्निंग पर महत्व दिया जाता है। ठीक है, मतलब हर चीज को याद करने पर महत्व दिया जाता है, याद दिलाई जाती है चीजें स्मृति स्तर में। स्मृति स्तर फिर देखिए, शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट हैं, ये चीज याद रखना भाई। ठीक है, इसके जो मुख्य प्रतिपादक हैं वो कौन है, हर्बर्ट। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण है। यह तथ्यों को रटने, देखा ये रोट लर्निंग की बात आ रही है ना, मतलब याद करना, जैसे मैंने आपको बताया था याद करने पर जोर दिया जाता है। यह तथ्यों को रटने
और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब जब जब हम चीजों को बार बार दोहरा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, इसका मतलब हम रट रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार स्मृति स्तर के शिक्षण में सूझबूझ का अभाव रहता है। मतलब जो हमारी मेमोरी लेवल है, स्मृति स्तर है, इसमें क्या होता है, हमारी सूझबूझ का अभाव, मतलब सोचने समझने की क्षमता का अभाव रहता है। हम चीज को रटने की कोशिश करते हैं इस लेवल में। ठीक है। समझ के करने की, याद कर, मतलब समझने की कोशिश नहीं करते। इस स्तर के शिक्षण में अभी प्रेरणा का स्तर भी न्यूनतम होता है। मतलब मोटिवेशन का स्तर भी हमारा न्यूनतम होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें हमारे सामने जो भी कंटेंट है, जो भी संपत्तियां है, जो भी हमारे सामने टॉपिक है, उसे हमें रटना है। ठीक है। जब आपको अभी प्रेरणा का स्तर इसलिए न्यूनतम है, कम है, क्योंकि यहाँ पे आपको रटने के लिए ही बोला जा रहा है, समझने के लिए नहीं। सूझबूझ का यहाँ पे अभाव है। ठीक है। मूल्यांकन इसका हम कैसे करेंगे? मौखिक प्रश्न, मतलब ऑल क्वेश्चंस, लिखित प्रश्न, निबंध प्रश्न। शिक्षण योग्यता का स्मृति स्तर देखिए, यह तथ्य और सूचना की प्रस्तुति पर जोर देता है और यह सभी के बारे में क्रैमिंग करता है। मतलब कि क्रैमिंग क्या, कि यह उन चीजों को रटने पर जोर देता है। ज्ञान के माध्यम से शिक्षा को ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञापन के माध्यम से शिक्षार्थी को ज्ञान प्राप्त होता है। यह शिक्षण का प्रारंभिक चरण है। बिल्कुल सही बात है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है, यह पहला चरण है। साथ तथ्यों और विषय मामलों के सीखने की आदत को प्रेरित करता है। यह छात्रों को छात्रों के सीखे हुए विषय को बनाए रखने और पुनः पेश करने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब कि जो उन्होंने सीखा है, जो याद किया है, उसे पुनः दोबारा से पेश करने की क्षमता प्रदान करता है। यह केवल ज्ञान आधारित उद्देश्य को रूपांतरित करता है। विद्यार्थी वस्तुओं, घटनाओं, विचारों को पहचानना, उन्हें याद रखना या याद रखना सीखते हैं, उन्हें याद रखने, मतलब याद में बनाए रखते हैं। ठीक है। स्मृति स्मृति में बनाए रखते हैं। स्मृति से ही हमें पता चलता है कि किसी चीज को याद करना। शिक्षक की भूमिका सक्रिय और प्राथमिक है। इसमें क्या होता है, शिक्षक की भूमिका सक्रिय, मतलब शिक्षक एक्टिव रहता है, और प्राथमिक भूमिका है, और छात्रों की माध्यमिक, मतलब दूसरी भूमिका है छात्रों की। यह बुद्धि में सुधार और छात्रों की क्षमता बढ़ाने में सुधार नहीं करता, लेकिन अन्य प्रकार के शिक्षण स्तरों के लिए आवश्यक है। ये देखिए, इस तरह से डायग्राम आप अच्छे से समझ के इसको याद कर रखोगे। ये भाई यहाँ पे आप कुछ भी लिखा मत करो। यहाँ पे ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको छोटी ही इसमें मिल रही है। एक बार इस टॉपिक को आप अपनी बुक में से भी देख लेना। ठीक है। फिर देखेंगे बोध स्तर पर शिक्षण, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है हमारा। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो शिक्षक है, जो हमारे टीचर है, वो अपने टॉपिक को, पाठ्य वस्तु को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि छात्रों के को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले। बोध के लिए मतलब उसको समझने के लिए अधिक से अधिक उनको अवसर मिले, और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। मतलब छात्रों में क्या हो, सोचने समझने की क्षमता का विकास हो सके। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों की सहभागिता बनी रहती है। मतलब कि छात्र पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनको समझना है। यह शिक्षण उद्देश्य केंद्रीय तथा सूझबूझ से युक्त होता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल को और आगे देखेंगे। इसके क्या है, प्रतिपादक कौन है? मोरिसन। ठीक है। मोरिसन इसके प्रस्तावक हैं। तथ्यों को केवल याद रखना आवश्यक नहीं। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने क्या कहा है कि सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे समझना भी अति आवश्यक है, क्योंकि समझ जो जो ज्ञान हम समझ के प्राप्त करते हैं वो स्थायी रहता है।
ठीक है, वो उस चीज को हम कभी भूलते नहीं है। मेमोरी प्लस साइज, इस तरह का सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित किया जाता है। सामान्यीकरण करने का अर्थ होता है अवधारणा, ठीक है, सिद्धांत, परिभाषा आदि को समझना, रटना नहीं, समझना। उदाहरण, न्यूटन के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत तथा संविधान को समझना। अगर हम इन चीजों को समझते हैं तो क्या होता है, ये ज्ञान हमारा स्थायी रहता है। अगर हम स्मृति लेवल के अकॉर्डिंग रटते चले जाएंगे किसी चीज को, तो वो ज्ञान हम भूल जाएंगे एक टाइम के बाद। इसका मूल्यांकन कैसे होता है, निबंध प्रश्न, ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये देखिए समझना। शिक्षण योग्यता का स्तर समझना। ये देखिए, इस सिद्धांत अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के सामान्यीकरण के बारे में बात करता है। यह पहले से ज्ञात तथ्यों विषयों के आधार पर अपने अर्जित ज्ञान को, मतलब जो नॉलेज हमने पहले से ले रखी है, अर्जित एक्वायर्ड कर रखी है, ज्ञान का उपयोग करने के लिए छात्रों को सोच स्तर का निर्माण करने में मदद करता है। मतलब जो हमारे पास पहले से नॉलेज है उसके आधार पर छात्रों को सोचने समझने पर की क्षमता का निर्माण करता है। यह विषयों की महारत पर केंद्रित है, मतलब विषयों की महारत, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझना। मतलब किसी भी विषय का महारत हमें तभी हासिल हो सकता है, उसके हम मास्टर तभी बन सकते हैं जब वो चीज हमने अच्छे से समझ ली हो। यह छात्रों की स्मृति और अंतर्दृष्टि, ठीक है, के कौशल को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। मतलब कि ये जो क्या करता है, जो स्मृति, ठीक है, और अंतर्दृष्टि, इंसाइट, मतलब जो हमारी इंसाइट लर्निंग है उसके कौशल को, स्किल्स को डेवलप करता है। इस तरह की मूल्यांकन प्रणाली मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और निबंध है। वस्तुनिष्ठ मतलब जो ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एमसीक्यू टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हम डीप रीडिंग करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, किसी चीज को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चिंतन स्तर का शिक्षण देखिए। चिंतन स्तर में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है, कल्पना, इमेजिनेशन को बढ़ाता है, ताकि छात्र दोनों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, मतलब समझ भी सके, उसके बारे में चिंतन भी कर सके। चिंतन, जब हम किसी चीज को याद करके, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, किसी चीज को हम याद करके जब उसके बारे में थोड़ा 5-10 मिनट कोई काम करते करते उसके बारे में जब सोचते हैं, ठीक है, सोचेंगे, फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, फिर उस क्वेश्चन का जब हमें आंसर नहीं मिलता फिर हम आंसर देखेंगे, तो वो चीज वहां पे क्या होगा, वो ज्ञान हमारा स्थायी रह जाएगा, ठीक है। चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होती है, ठीक है। समस्या मतलब हमारे दिमाग में खुद अपने आप क्वेश्चन आते हैं, फिर हम उन्हें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस स्तर में अध्यापक बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न करता है और बच्चों को उस पर अपने स्वतंत्र चिंतन करने का समय देता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया, कोई भी मतलब समस्या या प्रॉब्लम दी, उसको अपने आप बच्चा अपने सूझबूझ से चिंतन करके, सोच के, समझ के उसका हल निकालता है। इस स्तर में बच्चों को आलोचनात्मक तथा मौलिक चिंतन उत्पन्न होता है। मतलब आलोचनात्मक क्या होता है, क्रिटिकल, मतलब के अच्छा और बुरा सोचने का अवसर मिलता है, ठीक है, अपने आप से मौलिक चिंतन उत्पन्न करता है। चिंतन स्तर आगे देखेंगे। चिंतन स्तर, इसके प्रतिपादक कौन है, मॉरिस हंट। हंट है, हंट याद रखना। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है। स्मृति स्तर एवं ग्रहण स्तर दोनों के आधार के प्रकार में कार्य करते हैं, ठीक है। शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण होता है। कक्षा का वातावरण खुला व स्वतंत्र होता है। बिल्कुल जो बच्चे होते हैं उनको पूरी आजादी होती है अपने आप से सोचने समझने की, जो उनके सामने समस्या है। यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है, बिल्कुल उनके सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता है, जिससे शिक्षार्थी तर्क और कल्पना द्वारा समस्याओं का समाधान कर सके। मूल्यांकन, इसमें परीक्षा में निबंध ऐसे टाइप मतलब के प्रश्न उत्तरों का उपयोग किया जाता है। शिक्षण का चिंतनशील स्तर देखिए, यह समझने के स्तर और स्मृति स्तर दोनों के बारे में बात करता है। मतलब समझो भी
उसके बारे में चिंतन करना, मतलब याद भी रखो, चिंतन करके, ठीक है, सूझबूझ से अपनी। इसका मुख्य उद्देश्य समस्या समाधान विकसित करना है, बिल्कुल जो हमने ऊपर पढ़ा। समस्या को पहचानने, उसे परिभाषित करने, समाधान खोजने पर जोर दिया जाता है। निबंध प्रकार परीक्षण का उपयोग सीखने की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब जब हम निबंध द्वारा परीक्षण लेते हैं, मतलब बच्चे को ने कितना सीखा इस चीज का टेस्ट लेते हैं, तो क्या है, यह एक मूल्यांकन प्रक्रिया है। इस स्तर पर शिक्षण शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित नहीं, इसके लिए इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित है। जो हमारा बच्चा है, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। ये शिक्षक या विषय केंद्रित ना होकर स्टूडेंट सेंटर है। कक्षा का वातावरण पर्याप्त खुला और स्वतंत्र होना चाहिए, बिल्कुल, तभी बच्चे को पूरी आजादी मिलेगी कि वो अपने आप से सोच सके। ठीक है, छात्रों को समस्या को हल करने के लिए कुछ प्रकार के अनुसंधान दृष्टिकोण अपनाने के लिए माना जाता है। वह अपने दृष्टिकोण से, अपनी समझ से सीख सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक।